नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो प्राइजेस एक दायरे में ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी के बावजूद भी प्रेशर देख रहे हैं। अगर लेड की बात की जाए तो 188 का भाव चल रहा है। जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर आप देख सकते हैं तकरीबन आधे फीसद की रिकवरी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है। चाइना में न्यू ईयर के चलते मार्केट भी क्लोज है, जिसकी वजह से प्राइजेस पर भी प्रेशर अभी भी बना हुआ है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाएं या सेल ऑन राइज की? कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, कॉपर से शुरुआत करना चाहेंगे। अभी अगर देखें आज के सेशन में तो 1190 के करीब का भाव चल रहा है कॉपर में। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? टेक्निकल चार्ट वैसे भी काफ़ी अच्छे से आप ऑब्जर्व भी करते हैं, क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं? जी ब्रिज सर, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो नीचे से जिस प्रकार से रिकवरी देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए भी ये मार्केट रिकवर मूव में रह सकता है। मुझे लगता है कि कॉपर में अगर कोई डिप मिलती है यहाँ पर, तो वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से ब्रिज बुलेटिन बनी हुई है, मुझे लगता है कि आपको अभी इंट्राडे ही ट्रेड करना चाहिए। अभी पोजिशनल के कुछ दिन रुकना चाहिए जब तक मार्केट सेटल नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी क्या होता है कि मार्केट एक दिन ऊपर जाता है, अगले दिन नीचे जाता है। जी। तो इसके लिए हमें मुझे लगता है कि आपको इंट्राडे ही ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं आज के लिए कॉपर की बात करूं तो कॉपर में आपको 1173 रुपए के अगर आसपास मिलता है, तो वहां पर एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1164 रुपए का, और टारगेट आपको 1184 और 1195 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। कॉपर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है सर। ये पोजिशनल कॉल है या इंट्राडे? इंट्राडे ही कॉल है विजय ठीक है, जी। ये इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर है कॉपर का, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 1173 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 1184 से 1195 तक के टारगेट के लिए 1164 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं। सर, क्या अगर वीकली ट्रेंड देखा जाए तो क्या यहाँ से कॉपर में गिरावट की ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है क्या? ब्रिज जी, अगर मैं कॉपर की बात करूं, देखिए अभी सारे मेटल्स में ऑलरेडी प्रेशर तो है ही, ऊपर के लेवल से प्रेशर बना हुआ, प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें कंटिन्यूसली मिल ही रही है। तो मुझे लगता है कि दर्शक अभी पोजिशनल ट्रेड ना करते हुए वो इंट्राडे ट्रेड ही करें कुछ दिन, लगभग एक वीक तक। और जब तक प्राइस 1200 के ऊपर क्लोज नहीं होते हैं, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे दबाव बना रहेगा। 1200 के बाद में मूवमेंट हमें देखने को अगेन मिल सकता है। वैसे सर, प्रेशर क्यों बना हुआ है? ओनली प्रॉफिट बुकिंग है या चाइना मार्केट क्लोज है? यही दो रीजन है या कुछ और? ब्रिज जी, देखिए, तो पहला रीजन है चाइना मार्केट क्लोजिंग, और दूसरा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा, हम तो लगातार शो कर रहे थे, आपने देखा होगा 800 रुपए से 1200 लगभग कॉपर 4 महीने के अंदर चला गया। ठीक है। तो जब, क्योंकि लगभग ये 50% का मूव था, और जब भी 50-60% के मतलब किसी भी कमोडिटी में तेजी आती है, तो डेफिनेटली ये तय है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी ही। क्योंकि प्राइसेस कभी भी मतलब एक तरफा ऊपर नहीं आते, एक तरफा नीचे गिरते नहीं है। तो इसी प्रकार से जब प्राइसेस ऊपर गए, तो वहां से लोगों को लगा कि काफी महंगा हो चुका है, तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, लोगों ने खरीदना भी बंद कर दिया। इंडस्ट्रियल मेटल्स में लोगों ने जो इन्वेंट्री रखते हैं, उन्होंने इन्वेंट्री कम करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से हमें क्या हुआ कि कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और अभी मुझे लगता है कि कॉपर लगभग अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही ये भी खड़ा हुआ है। 1120 रुपए का एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से 1120 रुपए के आसपास इनकेस दोबारा मिलता है, तो वहां पर फिर से जो पोजिशनल ट्रेडर है वहां पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वहां से उनको एक अच्छे टारगेट्स यहाँ पे कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। 1120 का एक अच्छा खासा लेवल है, सर की ओर से बताया जा रहा है, वहाँ पर पोजिशनल बाइंग की जा सकती है। अगर वहाँ तक प्राइजेस डिप होते हैं तो एक अच्छा खासा लेवल्स होगा पोजीशन बाइंग के लिए कॉपर में। ये मयंक सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर, जिंक पर क्या व्यू रहेंगे आपको? 325 का भाव चल रहा है सर जिंक में। ब्रिजी, अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक में मैंने 4 आवर के चार्ट पे देख रहा था, तो वहां पर क्या हुआ कि प्राइजेस एक सपोर्ट जोन के आसपास अभी खड़े हुए हैं। तो 318 319 एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस सपोर्ट फेस कर रहे हैं। आपने देखा भी कल के सेशन में लगभग इसी के आसपास से प्राइस ने पलटते हुए हमें दिखाई दिए, और प्राइस ने एक अपमूव दिया। अगर जिंक आज के सेशन में 323 या 322 रुपए के आसपास मिल जाए, तो इंट्राडे के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां पर आप बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 300 में, जो कि एक सपोर्ट जोन है, और टारगेट हम ऊपर में 325 328 तक देख सकते हैं। ठीक है, जिंक का बाई ट्रेडिंग ऑन कॉल।
जी सर। बाई ऑन डिप की ही सलाह रहेगी मेटल्स में आज। सेल की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से रिकवरी देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि आज भी मेटल्स में रिकवरी मोड में ही रहेगा। ठीक है, आज भी मेटल रिकवरी मोड में ही रहेगा, ये सर की राय है। तो बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगी, सेल ऑन राइज की नहीं, ये सर की राय है। जिंक की ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 323 या 322 के करीब अगर जिंक रहे तो वहाँ पर लॉन्ग करें। 328 तक के टारगेट के लिए 319 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, ये सर का जिंक पर व्यू है। एल्युमिनियम पर भी राय ले लेते हैं सर। एल्युमिनियम पर क्या राय रहेगी, कैसे देख रहे हैं? 309 का भाव चल रहा है सर। ब्रिज 307 रुपए का इंटरडे के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर 307 रुपए के आसपास प्राइजेस मिलते हैं तो वहां पर हम दर्शकों से बोलेंगे कि वहां पर आप डिमांड जोन का कंफर्मेशन देख के वहां पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। कोई ट्रेडिंग कॉल्स नहीं है। बाकी 307 से 305 की जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके आसपास अगर आप 305 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो यहाँ पर आप एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं। अभी भी एल्यूमिनियम में ट्रेड पॉजिटिव ही है और मुझे लगता है 312 से 315 का भाव हम देख पाएंगे। ठीक है, ये सर की राय है। एल्युमिनियम में इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर आप लोग चल सकते हैं। सर निकल और लेड पर भी व्यू लेंगे। यहाँ पर भी तकरीबन देखा जाए तो आधे % की रिकवरी है। निकल 1563 का भाव चल रहा है, लेड देखें तो 188 पर ट्रेड कर रहा है। सर क्या व्यू है दोनों के लिए आपके? ब्रिज जी, अगर मैं निकल की बात करूं तो एक लेवल बताना चाहूंगा 1530 रुपए। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ब्रिज जी आज के लिए। इंटरडे में अगर कोई डिप मिलती है इनके साथ कोई सपोर्ट जोन के आसपास, तो वहां पर दर्शक 1530 के नीचे का स्टॉप डाल के वहां पर लॉन्ग करने का डिसीजन ले सकते हैं। और अगर मैं लेड की बात करूं तो मुझे ब्रिज जी पता नहीं, को चार्ट में लेड बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखा हो, हम काफी शोज में डिस्कस भी करते थे जब लेड 180 से 184 की रेंज में था, और उसके बाद में हम डिस्कस करते थे सर ये रेंज कब टूटेगी। तो ऑलरेडी इस रेंज के ऊपर लेड चल रहा है और इसके बाद में लेड ने 203 रुपए तक का हाई भी किया है। अभी 188 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर लेड में डिप आती है 186 से लेके 185 तक, तो अगेन ये बहुत अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा 183 का, और जब तक लेड 183 के ऊपर है, अभी इंटरडे का टारगेट में रहेगा 190 से लेके 196 तक इंटरडे और साथ साथ कल तक का। और अगर आने वाले समय मुझे लगता है कि लेड फिर से 200 रुपए के ऊपर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सर की राय है। लेड को लेकर 186 185 पर आप लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। 196 तक के टारगेट के लिए 183 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर किसी एक बेस मेटल में अगर किसी को दांव लगाना हो तो टॉप पिक में क्या रहेगा, कोई एक मेटल बताइए सर। मुझे लगता है ब्रजी लेड में अभी तक मोमेंटम नहीं हुआ और लेड अभी इस मोमेंटम से अछूता है। तो मुझे लगता है कि लेड बहुत अच्छा मुझे चार्ट पे लग रहा है। मुझे लगता है कि जब तक लेड के प्राइस 183 के नीचे नहीं जाते हैं, हम 200 से 210 तक का लेड में भाव देख सकते हैं। पोजिशनल भी लेड अगर जो 183 तक के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे भी लेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेड अच्छा लग रहा है, टॉपिक में सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। समय भी हो चुका है सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी ब्रिज जी, यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया है वो टेक्निकल लिस्ट के बेसिस पर है, चार्ट के बेसिस पर है। जरूरी नहीं हर बार वो जो भी व्यूज हैं वो सच हो। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। साथ ही साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें और साथ साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, खुद भी एनालिसिस करें तब डिसीजन लें। ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हमारी तरफ से सर की ओर से भी बार बार ये चीज़ें कही जा रही थी कि आप लोग कहीं पर भी अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर द मेडिसिन। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मीटर्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। कोशिश होती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से लिए जाएं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।